Good morning students. How are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने 2C चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हम किसी टू वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के अलग अलग मेथड होते हैं। अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, अगर टू वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसको हम कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में क्या था, अगर टू वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है थीटा तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, हमारे पास अगर टू वेक्टर हैं ए एंड बी, इनके बीच में कुछ सर्टन एंगल थीटा है। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान से देखो, अब जो हमारे पास ए एंड बी टू वेक्टर हैं, ठीक है, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की टेल दोनों आपस में कंबाइन कर रही है। बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होएगा, टेल टू टेल मीट, मतलब कि ए की टेल और बी की टेल दोनों आपस में कंबाइन कर रही है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram from a point, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट क्या है, टू वेक्टर का टेल टू टेल मीट हो रहा है। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में क्या था, एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल मीट हो रहा था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में टेल टू टेल मीट हो रहा है। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों का टेल टेल आपस में कंबाइन कर रहा है, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा। ठीक है, इसको हमने पैरेललोग्राम की टू साइड द्वारा रिप्रेजेंट कर लिया, ओपी एंड पीएस। ओपी एंड पीएस पैरेललोग्राम की टू साइड हैं। ठीक है, फिर हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारे पास जो ओपी है किसके इक्वल आएगी, इसका मैग्नीट्यूड एस क्यू के। ओपी का मैग्नीट्यूड ए है, इसलिए एस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए। ठीक है, ओ एस के पैरेलल कौन सी साइड है, पी क्यू। ओ एस का मैग्नीट्यूड बी है, इसलिए पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बी। अब हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास टू वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों को हमने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट है, अगर टू वेक्टर को पैरेललोग्राम की टू साइड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। अब हमने क्या फाइंड करना है, पैरेललोग्राम का डायगोनल। देखो ध्यान से, ओ पी क्यू एस तो हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हम ओ पी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे पी एन तक, और हम ओ एन पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे क्यू एन। ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या है, एस ओ पी क्या है, ये थीटा, इसलिए क्यू पी एन वी क्या होएगा, थीटा। अब हमने आर फाइंड करना है। आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। इसको फाइंड करने के लिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्यू एन पी। ठीक है, ये ट्रायंगल का बेस है, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल का हाइपो है। तो देखो हमारे पास क्यू पी एन ट्रायंगल है, बेस पोन हाइपो किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा के, इसलिए पी एन पोन पी क्यू किसके इक्वल हो गया, कोस थीटा के, इसलिए पी एन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वी कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, बी। नेक्स्ट हम दोबारा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, क्यू पी एन। ठीक है, परपेंडिकुलर पोन हाइपो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, इसलिए क्यू एन पोन पी क्यू किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के, इसलिए क्यू एन किसके इक्वल आएगा, बी साइन थीटा के। ठीक है, अब हमने पी एन और क्यू एन की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, आर। आर को फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ओ एन क्यू।
ठीक है। इसमें ये क्या है, हाइपो, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपो का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, इसलिए आर का स्केयर इज इक्वल टू ओ एन का स्केयर प्लस एन क्यू का स्केयर। अब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ मेथड में वेक्टर में सोल्व किया था। ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ पी प्लस क्यू, ओ पी प्लस पी एन, यहाँ पे आएगा पी एन। ठीक है, ओ पी का मैग्नीट्यूड ए है, हमने ए पुट कर दिया। पी एन की वैल्यू क्या है, बी कोस थीटा। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट कर दी। बट हमने ओ क्यू फाइंड करना है। ओ क्यू का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ओ एन प्लस एन क्यू, इसलिए ओ क्यू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बी कोस थीटा का स्केयर प्लस बी साइन थीटा का स्केयर। हमने अच्छे से इसको साइड पे राइट कर दिया। ओ क्यू का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ एन का स्केयर प्लस क्यू एन का स्केयर। ठीक है, ओ एन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी कोस थीटा, और क्यू एन का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास इसको सोल्व करके आ जाएगा जैसे हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में किया था। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। अब हमने आर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने का मेथड क्या है, tan बीटा। ठीक है, हम यहाँ पे एक बीटा एंगल कंसीडर करेंगे। बीटा देखो किसके इक्वल होएगा, ओ एन पोन एन क्यू। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी परपेंडिकुलर पोन बेस होता है क्यू एन पोन ओ एन। ठीक है, क्यू एन का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, ओ एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। अब हम इसमें स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस में फर्स्ट केस क्या है, व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, मतलब कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया था, स्केयर रूट ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा को हमने 0 पुट कर दिया। कोस 0 का वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, इसको सोल्व करके आ गया हमारे पास a प्लस वी। तो डायरेक्शन में हम थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। हमने ऊपर भी थीटा 0 पुट कर दिया और यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, कोस 0 की क्या वैल्यू होती है, 1, इसलिए डायरेक्शन क्या आ गई, 0। देखो हमने पहले स्टडी किया था, अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं उसको हम कैसे उसका मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेकंड केस, व्हेन टू वेक्टर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, मतलब कि एक की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, दूसरे की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो उनके बीच में एंगल क्या होएगा, 180। ठीक है, हम मतलब कि थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 180। हमारे पास कोस थीटा है, हम थीटा की जगह पे 180 पुट कर देंगे। कोस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, इस टर्म को हम कैसे राइट कर सकते हैं, a माइनस बी। ठीक है, अब हम डायरेक्शन में 180 पुट कर देंगे थीटा। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, 0 और 180। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ अ बिगर वेक्टर, मतलब कि इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अगर टू वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन आएगी जो बिगर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर a का मैग्नीट्यूड b से बिगर है तो a को पहले राइट करेंगे, b को बाद में। अगर b का मैग्नीट्यूड बिगर है a से, b को पहले राइट करेंगे, a को बाद में। नेक्स्ट है, अगर मतलब कि टू वेक्टर के बीच में एंगल 90 होता है। ठीक है, मतलब कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। हम थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 90। कोस 90 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0, इसलिए हमारे पास a आ गया, स्केयर रूट a का स्केयर प्लस b का स्केयर। हम डायरेक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0,
तो डायरेक्शन हमारे पास आ गई बी पॉन ए, मतलब कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी पॉन ए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर डिस्कस किया। ठीक है, वेक्टर एडिशन के अलग अलग रूल हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं उसको ऐड करने का क्या रूल है, अगर टू वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं उसको मतलब कि ऐड करने का क्या रूल है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर में हमने स्टडी किया था फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल कंबाइन करती है तो उसको उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में हमने क्या स्टडी किया, अगर टू वेक्टर की टेल मीट होती है, टेल टू टेल मीट होती है, उसका हम रिजल्टेंट मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये मतलब कि बहुत सिंपल है, हमारा कंसेप्ट हो चुका है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है टू और मोर वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। आपने अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।